हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 17, द डेट इज 13 अगस्त 2020, क्लास इज 10th। यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन करेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज़ इनविंसिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू वट यू नीड। फेथ क्या है? विश्वास एक वाईफाई की तरह है जो कि अदृश्य है, जिसे आप देख नहीं सकते, बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू। लेकिन इसके पास एक शक्ति आपको जोड़े रखने की, किसके साथ? व्हाट यू नीड, जो आपको चाहिए। ये एनोनिमियस है, मीन्स ये नहीं पता कि किसने ये कोट लिखा हुआ, नोट नेम्ड और आइडेंटिफाइड। ये कोट पढ़ने के बाद आपको कुछ याद आया होगा, बिल्कुल सही बात है। ये आपने वर्कशीट नंबर 14 में ये कोट पढ़ा था, जिसमें अ लेटर टू गॉड का स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे चैप्टर का, उससे एक्सट्रैक्ट अंश ले रखा था। और उसके बारे में जब उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेंचो की जो फसल है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और अब उसे थोड़ी बहुत बारिश चाहिए। लेकिन बारिश स्टार्ट होती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में हेल स्टॉर्म्स, यहाँ पर बर्फ़ के ओले, मतलब ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके चैप्टर के राइटर हैं जी एल फ्यूएंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे हम इस एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको और कैसे आप अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे। द हेल स्ट्रॉम डेस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग। जो हेल स्ट्रॉम थी, जो बर्फ़ के ओले थे या ओलावृष्टि थी, उसने फसल को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और कुछ नहीं छोड़ा था। डेट्स वाई दे से नो वंस डाइज ऑफ हंगर। अब ये जो लाइन कही है कि नो वंस डाइज ऑफ हंगर, अब ये लेंचो ने भगवान के ऊपर विश्वास जताते हुए कहा है कि कोई भूख से नहीं मरता। मीन्स उसका डीपली फेथ है भगवान के अंदर। अगर हमारी फसल को ख़राब किया है तो भगवान भी हमारी कुछ ना कुछ इसमें मदद करेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात को लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, वह एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। और वो किसके बारे में सोचता रहा? द हेल्प ऑफ गॉड, अब उसे भगवान की मदद चाहिए थी। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आँखें, भगवान की आँखें सब कुछ देख सकती थी। किसके अंदर? इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब है यहाँ पर एन इनर ऑफ राइट और रॉन्ग। मतलब भगवान के बारे में लेंचो कहता है कि भगवान सभी के अंदर देख सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। और अब उसे डीपली फेथ था, वो भगवान की मदद चाहता था कि मेरी भगवान मदद करे, क्योंकि मेरी क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ मैन। ओक्स ऑफ मैन का मतलब हुआ कि हार्ड वर्किंग पर्सन था लेंचो, जो कि अपनी फील्ड्स में, अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। जानवरों का मीन्स मतलब ये कहने का मतलब है कि काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से वो अपनी फील्ड्स में, खेतों में काम करता था। लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खेतों में ही काम करता था, लेकिन उसको लिखना भी आता था। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड टू सीक हिज हेल्प। उसने भगवान को लेटर लिखा उनकी मदद पाने के लिए। उसने निर्णय किया कि मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ कि वो मेरी मदद करें। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। उसने एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड, मीन्स भगवान को मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। पुट द लेटर इनसाइड, जो लेटर था उसको एनवलप के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसके मन में संशय था कि मेरे भगवान मदद करेगा या नहीं करेगा, मतलब ट्रबल में था। लेकिन फिर भी उसने गॉड को लेटर लिखा, उसके अंदर एनवलप के अंदर वो लेटर डाला और वो टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगवाई और जो मेल बॉक्स में है, जो डिब्बे में है, उसने वो लेटर को ड्रॉप कर दिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकिया था, वो एक मोटा था लेकिन एमिएबल मीन्स काइंड, दयालु और एक काफ़ी अच्छा इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। उसने जैसे ही उस लेटर को देखा, उस पर लिखा था टू गॉड, तो उसकी हंसी निकल पड़ी, वो हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, टर्न सीरियस, और वो तुरंत ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, और अपने डेस्क पर मतलब
टैप करके, हाथ मार के उसने सोचा, एक्सक्लेम, आश्चर्यचकित हुआ। क्या लिखा उसने? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। मीन्स वो उस विश्वास को देखकर कि जो लेंचो के विश्वास को देखकर कि उसने गॉड को लेटर लिखा है, उस विश्वास को देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु राइट दिस लेटर। उसने आशा की, उसने विश किया कि मेरे पास भी इतना विश्वास होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, कि मैं भगवान से, कोरस्पोंडेंस का मतलब है कि कम्युनिकेशन थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, कि भगवान से मेरे पास भी इतना विश्वास होता, डाकिया के पास भी, कि मैं भगवान से लेटर्स के थ्रू उनसे बात कर पाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो चाहता था कि जो राइटर्स का मीन्स जो लेंचो का फेथ है वो भगवान में ना रहे, मतलब भगवान में रहे। इसीलिए उसने क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विद द आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि आंसर द लेटर, कि वह उस लेटर का आंसर उत्तर दे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया, इट was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया तो उसको पता था, एविडेंस मीन्स क्लियर, बिल्कुल उसको साफ था कि सिर्फ गुडविल, सहानुभूति से, इंक से और पेपर से ये काम नहीं चलेगा। मीन्स उसका फेथ उस बनाए हम नहीं रख सकते। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन डिसीजन, वो अपने निर्णय पर बना रहा। और क्या किया उसने? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और उसने क्या किया? अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उसके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने उसके साथ एम्प्लॉयज़ के से मनी, पैसे मांगे, और उसने अपनी जो सैलरी का कुछ भाग भी उस लेटर में डाल दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके काफ़ी मित्र भी उसके साथ ये हाँ भर दी उसने। मीन्स काफ़ी दोस्तों ने भी उनके साथ कंट्रीब्यूट किया कि कैसा मांगे कि फॉर ऑफ एक्ट एंड चैरिटी, की यही मान लो कि ये दान पुण्य का एक काम है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। अब जो लेंचो ने जो लेटर में भगवान से डिमांड की हुई थी, जो मदद मांगी हुई थी, वो 100 पैसोज। पैसोज एक करेंसी है लैटिन अमेरिकन देशों में, जहाँ जैसे ब्राज़ील, स्पेन, अर्जेंटीना, इन देशों में पैसोज करेंसी चलती है। और लेंचो ने 100 पैसोज की डिमांड, मतलब हेल्प, भगवान से मांगी थी। लेकिन उसको पता था कि ये उसके लिए कंट्रीब्यूट करना ईजिली नहीं है। चाहे उसके दोस्तों ने भी उसको कंट्रीब्यूट किया, उसने अपनी सैलरी से भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो फिर भी 100 पैसोज इकट्ठा नहीं कर पाया। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर, द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। मीन्स 100 पैसे का हाफ 50, और 50 से थोड़ा ज़्यादा, मीन्स अराउंड उसने 70 पैसोज के अराउंड उस लेटर में एनवलप में डाला और लेंचो को उसने पोस्ट कर दिया। ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद अ लेटर इन कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब क्या था, उसने जो मनी जो उससे इकट्ठी हुई थी 70 या 75 पैसोज के अराउंड, उसने एक एनवलप में उसको डाला और एक लेटर पे लिखा, मीन्स एक वाइट पेपर पे सिर्फ सिग्नेचर ऑफ गॉड करके लेंचो को पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट आज का ख़त्म होता है। चलिए जल्दी से फटाफट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो का किस में और क्या फेथ था, क्या विश्वास था। आंसर मैंने लिखा, द लेंचो हैड फेथ इन गॉड एंड ही बिलीव डैट गॉड वुड हेल्प हिम। लेंचो का भगवान में विश्वास था, और क्या विश्वास था कि भगवान उनकी मदद करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, whom did लेंचो राइट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको लेटर लिखा। आंसर है लेंचो, आपको पता है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा। आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था। द पोस्ट मास्टर वाज एन एमिएबल एंड अ काइंड पर्सन। पोस्ट मास्टर एक काफ़ी सौहार्दपूर्ण और एक अच्छा व्यक्ति था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प कैसे की। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय गैदरिंग मनी फ्रॉम हिज सैलरी एंड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से और अपने दोस्तों से। और अराउंड आपको पता है मोर देन
हाफ से थोड़े 70 पैसे के राउंड उसने पैसे इकट्ठे किए। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार यूज इन द पैसेज एन ओक्स ऑफ अ मैन मीन्स। एन ओक्स ऑफ अ मैन मीन्स आपको पता, मैंने ऊपर ही बताया था कि एक हार्ड वर्किंग, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को दर्शाता है। तो क्या है, लेंचो वाज एन आइडियल पर्सन। आइडियल का मतलब हो गया यहाँ पर निकम्मा, निकम्मा तो बिल्कुल नहीं था। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। जो एनोक्स ऑफ मैन है, जो रूपक अलंकार वो किसके लिए यूज़ किया गया है कि ये दिखाने के लिए कि लेंचो एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 नंबर नहीं है 6 ही है, गलती से यहाँ पर नंबरिंग हो गया। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब उन शब्दों को छाटिए, 2 को ऑप्शन दे रखे हैं। मोरल सेंस नैतिक मूल्य, या राइट और रॉन्ग जो हमने पढ़ा था वो क्या है, कंसाइंस है। तो सिंपल आंसर हो गया इसका। डेटर्मिनेशन मीन दृढ़ या निश्चय या निर्णय, तो फेथ विश्वास होता है, यहाँ पर रेजोल्यूशन हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट आपको पता है जो पोस्ट मास्टर का जो व्यवहार कैसा था, वो एमिएबल था, वो सीरियस बिल्कुल नहीं था। द लास्ट है करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। मैंने बताया था कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, इनमें कौन सी करेंसी यूज़ होती है, पैसो। सैलरी तो एक तनख्वाह होती है, सैलरी की कोई करेंसी नहीं है। तो अब हम चलते हैं लास्ट अपने सेकंड क्वेश्चन आंसर वाले एक्सरसाइज में। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आप इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो वर्ड होप है उसको देखिए कि कैसे कैसे इस्तेमाल कर रखा है। आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि जो ओलावृष्टि हो जल्दी से चली जाएगी। इट मीन्स हेल स्टॉर्म। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ पर एक सिर्फ एक सिंगल एक केवल एक उम्मीद है, किससे, भगवान से। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज अ वर्ब विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। जो पहले एग्जाम्पल में है, जो होप है, जो होप वर्ड है, वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब आप आशा रखते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज़ द नाउन मीनिंग अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन। और जो सेकेंड, जो देयर वाज सिंगल होप, यहाँ पर जो होप है वहाँ पर एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, न कि एक वर्ब की तरह। तो चलिए अब हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं। 5 यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि होप को किस सेंटेंस में एज अ वर्ब और किस सेंटेंस में एज अ नाउन का इस्तेमाल किया गया है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज होप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट वर्ब और नाउन अगेंस्ट द सेंटेंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड मीन्स होप के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, उसको बताना है कि सेंटेंस में वर्ब है या वो नाउन है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई स्टिल हैव सम होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम। मेरे पास अभी भी कुछ उम्मीद है कि मुझे काम समय पर मिल जाएगा। अभी आप जैसे बोलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि होप जो वर्ड है, जब आप हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ या नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ उम्मीद है मीन्स मेरे पास एक चांस है कि मुझे समय पर, टाइम पर काम मिल जाएगा। तो यहाँ पर होप क्या है, नाउन है। सेकंड देखते हैं, आई एम स्टिल होपिंग। अभी देखिए, मैं अभी भी आशा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आशा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की तरह। यहाँ पर मेन वर्ब है, ये क्या है यहाँ पर, ये मेन वर्ब कि क्या आशा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो आशा होप कर रहा है कि डेट ऑल विल टर्न आउट वेल, कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। तीसरा, लेंचो नेवर गिव अप होप। लेंचो ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर जो गेव है, गेव क्या है, एक वर्ब है, छोड़ी उसने, उम्मीद नहीं छोड़ी। तो होप क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। फोर्थ देखते हैं, आवर चिल्ड्रन आर आवर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। क्या है, सबसे बड़ी उम्मीद है। अभी आपको पता चल रहा होगा मेरे बोलने से ही। तो ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। लास्ट क्वेश्चन है, आई होप एवरीवन लाइक्स दिस एक्सरसाइज। मैं आशा करता हूँ कि सभी को एक्सरसाइज पसंद आई होगी। क्या आई होगी, उम्मीद करता हूँ मीन्स क्या है, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एक्सट्रैक्ट और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होती हैं। मैं आशा करता हूँ आप जब इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी एक्सरसाइज करने में भी समर्थ रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिल सके। तो अभी मैं आप सबसे अलविदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली। जय हिंद, जय भारत।